अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। तो आज भी मैं मौजूद हूँ कराची के ही शहर में, जहाँ पर जो है वो कहा ये जाता है कि हमेशा बात की जाती है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, साथ ही साथ कराची के बहुत सारे मसाइल पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन मीडिया को हमेशा इस बात का भी निशाना बनाया जाता है कि जब भी कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसी चीज़ दिखानी हो, नेगेटिविटी दिखानी हो, तो मीडिया सबसे आगे आगे होता है। तो वहीं पर जब अच्छा काम होता है तो मीडिया सबसे पहले पहुंचकर उसको अप्रिशिएट भी करता है। तो ऐसे ही एक मकाम पर आज मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके इत्तेहाद कमर्शियल पे, जहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का बहुत काम हुआ है। साथ ही साथ यहाँ की आवाम के लिए ना सिर्फ खूबसूरत चौक चौरंगियाँ बनाई गई हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ की आवाम के लिए जो है वो पार्क्स भी बनाए गए हैं, मुकम्मल फूड स्ट्रीट्स भी बन रही हैं। इन तमाम तर सिचुएशंस पर हम बात करेंगे आज की। कराची के आवाम के लिए जो तोहफा है, जो सिर्फ इत्तेहाद कमर्शियल कह लें, फेज़ 1 कह लें, यहाँ पर हुआ है। हमने कुछ अर्सा पहले की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बुखारी पर भी जो है वो प्रॉपर एक मॉडल स्ट्रीट बनाई गई थी। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ें इस इलाके में हो रही हैं, अगर इसी तरीके की चीज़ें पूरे कराची शहर में जगह जगह खुल जाएँ तो फिर किस कदर कराची के आवाम के लिए एक आसानी भी होगी, एक रिलीफ भी होगा और कराची के आवाम भी कह सकेंगे कि हमारे पास भी बहुत कुछ है जहाँ पर जाके हम इंजॉय भी कर सकते हैं, जहाँ के मुख्तलिफ मकामात को आप लोग इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम और आप मिलकर करते हैं इसको एक्सप्लोर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इत्तेहाद कमर्शियल पर और आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ मॉडल स्ट्रीट्स बनाए जाने का जो काम है उसका आगाज़ हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कराची की ब्यूटिफिकेशन पर काम हो भी रहा है। हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि जब इस तरीके का कोई काम होता है तो इससे ना सिर्फ इलाके की खूबसूरती किस कदर बढ़ती है, बल्कि उनको भी किस कदर रिलीफ मिल रहा होता है। सर जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर इससे पहले क्या था? ये उजड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मट्टी और कुछ दरख्त थे, पत्थर पड़े हुए थे, बस कचरादान था, आप ये कह सकते हो। तो आप मुझे बताएं कि कितनी देर लगी इसको बनने में और बनने के बाद का जो रिजल्ट है उससे आप लोग कितने खुश हैं? तकरीबन 2 महीने हुए पूरे इस इलाके को बनाते हुए। बहरहाल हम खुश है जो आके बैठे हुए ना। अच्छा, मुझे बताएं जब इस तरह का काम होता है ब्यूटिफिकेशन का, तो ये कितना बेहतर होता है इलाके के लिए और कितना जहनी सुकून भी मिलता है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि आपके पास शाम में निकलने की जगह हो, जाने की जगह हो, जहाँ आप सुकून से जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ सकें। जाहिर सी बात है जी, अगर वो सफाई सुथराई नहीं होगी, हर चीज़ अपने उसमें नहीं होगा तो बुरा ही लगेगा ना। अब देखें रोड्स बन गए, ये पार्क बना, एक पार्क आगे बना है, हम आके बैठते हैं। पहले हम तस्वुर नहीं कर सकते थे कि यहाँ आके बैठते हैं, हम बैठते नहीं थे। अब डेली तकरीबन एक दिन छोड़ के आके बैठते हैं, गपशप भी होता है और फ्रेश भी हो जाते हैं। ऐसा है जी। यहाँ की आवाम से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमें बता रहे हैं कि इस पूरी स्ट्रीट को कह लें या इस पूरे चौक को कह लें मुकम्मल करने में 2 महीने लगे, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी खूबसूरत भी है। इस तरह की जब जगह बनाई जाती हैं जो खूबसूरत भी हो, बैठने की जगह भी हो, तो कैसा लगता है? क्योंकि कराची में वैसे लोग कहते हैं कि कुछ खास है नहीं जाने के लिए। कराची तो हमारे जो कराची है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह अल्लाह का करम है। पर हमारे जो कराची है ना, हमको लगता है तो इसके अलावा कोई शहर ऐसा अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो इस तरीके की पार्क्स वगैरह हों या इस तरीके की जगह हों, जब अच्छी बनती हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, शहर में चलो अच्छा है, कोई अच्छा काम हुआ है। ऐसी अच्छी चीज़ बनी हो ना तो हमको बाहर मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पार्क हो, ऐसे तो हमको बाहर मुल्क जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा मुल्क भी साफ सुथरा है, ऐसा ही हो। अच्छा, ये जो बना है हम यहाँ पर देख रहे हैं, सफाई सुथराई हुई है, DAP फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह। तो अगर इस तरह की जगह, इस तरह के मकामात बाकी शहर के इलाकों में भी बने तो ऐसा कहते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, दूसरे मुल्क वाले भी इधर ही आएंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें इस तमाम तर स्ट्रीट के हवाले से जो कि इत्तेहाद कमर्शियल पर बनाई गई है, एक एरिया जो हमने आपको पहले दिखाया, ये दूसरा स्पॉट है जहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि पौधे भी लगाए गए हैं, दरख्त भी लगाए गए हैं। एक स्पॉट है जहाँ पर आपको चेयर्स भी नज़र आ रही हैं, जहाँ पर लोग जो है वो सुकून से बैठ भी सकते हैं आके अपने दोस्तों के साथ। और
क्योंकि यहाँ पर देखिए इर्द गिर्द आपको अपार्टमेंट्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, तो शाम में बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से नीचे उतरें और उतरने के बाद जो है वो यहाँ पर आए। मेरे पीछे आपको ये जो ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके बारे में ज़रा वहाँ चलकर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बेसिकली क्या है। हवा के मयार को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन हल जिसे सर्बिया के साइंसदान ने डिज़ाइन किया है। ये फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए बनाया गया है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी CO2 को जज़्ब करने और O2 को जारी करने के लिए फोटो बायो रेकॉर्ड में माइक्रोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये बेसिकली ग्रीन बॉक्स जो है वो क्या है, तो हम आपको बताते चलें कि ये हवा के मयार को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, अब पूरे शहर की तो हम बात नहीं कर सकते, इस इलाके में जिस हद तक भी होती है वो जो है वो यहाँ से अंदर जाती है। आपको नज़र आ रहे होंगे फ़िल्टर, उसके बाद हवा का मयार जो है वो इससे बेहतर होता है। यहाँ पर भी जो है वो आप लोगों के लिए सिटिंग एरिया बनाया गया है। लोग बेसिकली बड़ा मसला होता है कराची शहर में बिजली का, तो आपके लिए चार्जिंग स्पॉट भी बना हुआ है कि आप यहाँ पर जो है वो फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो स्पॉट्स यहाँ पर इस तरीके के बनाए जाते हैं जहाँ पर आवाम को सहूलियात दी जाए, थोड़ी बहुत आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके, वहाँ पर बड़ा सुकून होता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कराची शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप को, वहाँ पर लोग खड़े हुए होते हैं, घंटा घंटा खड़े रहते हैं, इर्द गिर्द कचरा होता है, इर्द गिर्द लोग जो हैं वो आपको हर तरफ ठेले नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा हो जाता है कि जब इस तरह के स्पॉट्स हों, और अच्छा ये भी होता है कि आपके पास मॉडल स्पॉट्स मौजूद हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कराची शहर में आपको इस तरह के स्पॉट्स बनाने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जब एक मॉडल बन जाता है तो फिर जो है वो देखा देखी बाकी मॉडल्स भी बने, बाकी इस तरह की के बस स्टॉप्स या बाकी इस तरह के स्पॉट्स भी बने, तो कराची वालों को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल सकता है। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि और क्या क्या मौजूद है यहाँ। उस स्पॉट से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक और वॉल। ये बेसिकली प्लॉट है और प्लॉट में जो है वो थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन का काम करने के बाद वहाँ पर पार्किंग की जगह जो है वो बनाई गई है, क्योंकि छोटे मोटे काम होते हैं जो आपको कराने होते हैं और कराने के बाद जो चीज़ निकल कर आती है वो ही जो है वो खूबसूरती में इजाफा भी करती है। अब इस स्पॉट की बात करूँ मैं जहाँ पर इस समय खड़ी हुई, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये भी एक प्लॉट था जिसकी वॉल पर जो है वो काम हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको चेयर्स नज़र आ रही होंगी, टाइल्स लगी हुई हैं, और ये भी एक खूबसूरत जगह है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के इलाका मकीनों के लिए कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके बैठें, शाम में अपने बच्चों को लेकर आएँ और सुकून से जो है वो एंजॉय करें। दोपहर में कह लें या सुबह में कह लें, जब आप लोग काम के लिए निकलते हैं बड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो शाम में, क्योंकि कराची मशहूर है कि कराची में शामें जो हैं वो ठंडी होती हैं, तो शामों का जो है वो एंजॉय करना चाहिए। वैसे ही थोड़ा सा आगे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सर्दी का मौसम आ रहा है, और साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो कारोबारी लोग भी मौजूद हैं जिनका यहाँ पर कारोबार है। उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि जब इस तरह खूबसूरत जगह इर्द गिर्द होती हैं तो कारोबार पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ उनसे भी बात करते हैं। अगर हम कराची शहर की ओवरऑल बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़ा तबाही का शिकार नज़र आता है। लोग शिकायत करते हैं कराची शहर में इस तरीके से पार्क्स नहीं हैं। जब इस तरह के स्पॉट्स बनते हैं तो कितना अच्छा लगता है या क्या फील होता है? यहाँ पे तो खामखा अच्छा लगता है, फील तो खामखा मज़े का होता है जगह। बहरहाल कराची में सब कुछ है, मैं बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन इस तरह का कोई वहाँ पे सिस्टम वगैरह नहीं। मैं जो देख रहा हूँ मैं कहता हूँ ये तो 100 गुना बेहतर है। जी हाँ। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ आए हुए? यहाँ मुझे 15 दिन हो रहे हैं। 15 दिन में, ठीक है जी। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की कराची एक्सप्लोर किया है अभी आपने या नहीं किया? खास तौर पे नहीं किया अभी, ठीक है जी। यहाँ पर जो है हम लोगों से बात करें और उनसे जान रहे हैं, उनका कहना यही है कि अगर इस तरह की जो स्पॉट्स हैं वो बहुत सारी जगहों से बेहतर है। ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, उस स्पॉट से थोड़ा सा आगे आए तो आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त मेरे पीछे भी बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह है। ये बेसिकली PMT है, और PMT को भी जो है वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया गया है ताकि यहाँ की इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाए, क्योंकि कराची शहर में आपको जगह जगह जो हैं वो तारों के जाल नज़र आते हैं, तो उसको समेटना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, इन स्पॉट्स की तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बताएं इस स्पॉट के चारों तरफ आपको जो रोड नज़र आ रहा है, बेसिकली वो रोड भी देखें आपको कि दोबारा से उसकी भी कारपेटिंग की गई है और उस रोड को भी जो है वो बेहतर किया गया है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर डस्टबिन जो हैं वो भी लगाए गए हैं। और जैसे कि मैं बात करी थी, हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी, जब बुखारी को मॉडल स्ट्रीट बनाया गया था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि वहाँ पर भी
भी डस्टबिन को जो है वो खूबसूरती के साथ रखा गया था और वहाँ पर भी जो है वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग किया गया था ताकि लोगों के लिए मसला ना हो। और ये जो तीनों स्पॉट्स आपको मैंने दिखाए हैं ये इत्तेहाद कमर्शियल पर मौजूद हैं और तीनों ही स्पॉट्स के बीच में जितनी भी सड़कें हैं उन सबको जो है वो कारपेट किया गया है। और इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और उनका भी कहना यही है कि कराची एक खूबसूरत शहर है, उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो निकल के आ सकती है। थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, किस किस तरीके से लोगों को जो है वो थोड़ा सा ज़हनी सुकून दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन तमाम तर स्पॉट्स की जिन पर ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है और साथ ही साथ जब कहीं भी ब्यूटिफिकेशन का काम होता है तो जगह थोड़ी सी और खूबसूरत हो जाती है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये भी उस स्पॉट से थोड़ा सा आगे एक और पार्क बनाया गया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी नज़र आ रही है। वैसे कहा जाता है कि कराची शहर में उस तरीके से ग्रीनरी मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है वो लोग भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, इतनी गर्मी में चाय पी रहे हैं आप? चाय तो मशरूबात का मुर्शिद है, हम अपने मुर्शिद को कैसे छोड़ सकते हैं। ये बात की है आपने। अच्छा मुझे बताएं कि ये जैसे हम बात कर रहे थे कराची शहर में पार्क्स की कमी है, ये ग्रीनरी की कमी है, वहीं पर अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है इसको कैसे देखते हैं आप? अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है तो बिल्कुल उसको सराहना चाहिए, बिल्कुल कि क्योंकि ये एक खूबसूरत इन्वायरमेंट की एक शक्ल होती है और यहाँ पे बैठ के आप थोड़ा सा ताज़ा हवा ले सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की अगर कोई भी कोशिश की जाए तो उसको सराहना चाहिए और इस तरह का अमल काबिल सताइश होगा बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सामने। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आपसे, इससे पहले क्या था? मैं तो चूँकि बहुत ज़्यादा अरसा यहाँ पे नहीं हुआ, मुझे कुछ अरसा ही हुआ है, जॉब की वजह से यहाँ पे आना हुआ और इसलिए इससे पहले का मुझे खास आइडिया नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे हम बहुत इसको एंजॉय करते हैं। यानी वो कराची का हमें जो बताया गया था कि शायद जो शहर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रहते हैं और यहाँ पे जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और बहुत पुरसुकून माहौल है। खासतौर पर ये देखिए हमारे घर के बिल्कुल सामने ही जो पार्क है, तो एक ये। अच्छा सर मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात करें ना कि कराची शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, अगर जब आप सड़कों पर निकले हुए होते हैं तो आपको दिख रहा होता है इर्द गिर्द मसले मसाइल, इस तरह के स्पॉट्स कराची शहर के बाकी इलाकों में अगर बनते हैं तो आपको लगता नहीं कि ये और अच्छा होगा ताकि बाकी इलाके भी इंजॉय कर सकें? जी बिल्कुल, अगर इस तरह का किया जाए, मेरे ख्याल में अगर पूरी कराची में अगर इस तरह पार्क्स का जाल बिछा दिया जाए और जगह जगह पे ऐसे कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में जो कराची के रहने वाले जो लोग हैं वो इसको भी सराहेंगे और इसको, चूँकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, पार्क्स होनी चाहिए फैमिलीज़ के लिए खासतौर पर बहुत अच्छी चीज़ है। और शाम को अगर आप आ सकते हैं, बाहर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो प्ले लैंड्स होते हैं ना वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के जो एनवायरनमेंट्स हैं, इस तरह के जो पार्क्स हैं उनको मेरे ख्याल में आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आके बैठना बहुत अच्छा लग सकता है, ताज़ा हवा मिल सकती है, बच्चों के लिए ज़रा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि घर पे बैठ के खासतौर पे ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए या बच्चों के लिए, इवन हम लोग हैं जॉब के बाद आके ज़रा बाहर बैठे तो ये भी अच्छा लगता है। जॉब की टेंशन के बाद जब आप आते हैं और ख़ासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल बच्चे उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी पेरेंट्स से पूछा जाता है तो वो यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि घर पर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल इसलिए बच्चे ज़्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बच्चे खेल सकें या फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह के स्पॉट्स का होना एक अच्छी बात इसलिए भी है कि यहाँ पर शाम में जो आपकी माएँ हैं वो अपने बच्चों के साथ आ सकती हैं, बैठ सकती हैं, और ख़वातीन वैसे ही ज़रा गॉसिपिंग की शौकीन होती हैं तो ख़वातीन गॉसिप्स करेंगी, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और एक अच्छा दिन गुजर जाएगा। मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा 1 साल पहले अगर हम देखें या साल में देखें, यहाँ पर पहले क्या था? यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं था, थोड़े से ग्रीनरी था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे 1 साल पहले जो। और इसको अगर हम देखें, इस पार्क को कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम लगा है इस पार्क को बनने में? इसको तकरीबन 3 से 4 महीने लगे हैं। 3 से 4 महीने लगे। कैसा लग रहा है मुझे बताएं, इलाके में एक अच्छी जगह है? बहुत अब हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम जब घर से निकलते हैं तो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो अब बहुत ही माइंड फ्रेश हो रहा है हमारा, यहाँ पे आके वॉक करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो स्पॉट्स हैं, पार्क्स हैं, ग्रीनरी है, वो शहर के बाकी इलाकों में भी होनी चाहिए ताकि वो लोग भी। बिल्कुल होनी चाहिए।
जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हर शहर के हर इलाके में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि जब भी कोई नई सोसाइटी बनती है वहाँ पर पार्क्स का जो भी पार्क्स की जगह होती है, डिस्पेंसरी की जगह होती है, उसका तयन किया जाता है। ज़रा इस पार्क की अगर बात कर ली जाए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो खूबसूरत पार्क बना हुआ है, जहाँ पर ग्रीनरी मौजूद है, सिटिंग एरिया मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो वॉक के लिए भी एक ट्रैक बनाया गया है और यहाँ पर भी आपको जो है आप ना सिर्फ वॉक कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ आप अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। डस्टबिन भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और अगर हम देखें तो चारों तरफ आपको जो है वो कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा होता है कि इस तरह के स्पॉट्स आपके पास किसी भी इलाके में मौजूद हो, ताकि आप अपने घर से नीचे उतरें तो आपके पास एक अच्छी जगह हो और जब भी कोई इवेंट होता है, ख़ास तौर पर ईद वगैरह का मौका होता है या अच्छी पिक्चर्स लेनी होती है तो आपको स्पॉट्स कराची में जो है वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो इससे ज़्यादा आसानी क्या हो सकती है कि आपने नीचे उतरना है और आपके पास एक खूबसूरत लोकेशन मौजूद है जहाँ पर जो है वो आपने अपनी पिक्चर्स को जो है वो ले सकते हैं। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कराची शहर में जो काम हो रहे हैं, जिनको हम तरक्याती काम कह सकते हैं, जिनको हम ब्यूटिफिकेशन का काम कह सकते हैं, किस हद तक हो रहे हैं, किस हद तक मुकम्मल हो गए हैं और साथ ही साथ कराची के अवाम जो हैं या उस शहर उस इलाके की अवाम जो है वो उन स्पॉट्स के बारे में आखिर क्या कहती है। तो आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप इस इलाके में? तकरीबन इस इलाके में 10-15 साल से तो कर रहे हैं। 10-15 साल से कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जो पार्क बना है जी जी इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी जी कराची के बाकी इलाकों में होने चाहिए ऐसे पार्क? बिल्कुल सर, होने चाहिए, हर जगह में होने चाहिए। इसके फवाइद के बारे में बताइएगा, जब पार्क इलाके में होता है तो क्या फायदा देखो, होता है? इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले सुबह उठते हैं लोग, रनिंग करते हैं, फिर बच्चे आते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, तो ये ज़रा इलाके में हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये अच्छा इसका। अच्छा, कारोबार पर जब आपका ऑफिस एक अच्छी जगह पर हो, अच्छी लोकेशन पर हो, साथ ही साथ प्रॉपर्टी अगर आपको इसी लोकेशन पर जो है वो सेल करनी हो तो फ़ायदा होता है इस तरह की स्पॉट्स का? इस तरह की हाँ, जो भी प्रॉपर्टी का जहाँ ज़रा साफ़ सुथरी जगह होगी तो रेट उनको अच्छा मिलता है, फ़ायदा होता है और लोग जो आते हैं उस जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी में भी इसका फ़ायदा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले भी स्पॉट मौजूद था, चारों अतराफ में जो है वो उसके भी कारपेटिंग की गई है और साथ ही साथ अगर हम सफाई सुथराई की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त भी जो है वो सफाई सुथराई का इंतज़ाम हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रीट्स बनाना सरकार का काम है, लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल रखना और जगह जगह गंदगी ना करना, पान की पी के ना फेंकना, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है और उन इलाका मकीनों की भी जिम्मेदारी है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम जिस जगह पर मौजूद थे वो इत्तेहाद कमर्शियल था और वहाँ पर जितनी भी ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है वो सारा कैंटोनमेंट में करने कराया था। और अब ब्रेक के बाद में जिस जगह पर मौजूद हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट नज़र आ रही होगी जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको लोग भी नज़र आ रहे हैं। ये है फ़ेज़ 1, DHA फ़ेज़ 1। और ये जो स्ट्रीट है जिसको आप हर जगह पर देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर ली जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर ये जो काम है वो कराया है DHA ने और ये एक अच्छा काम है क्योंकि कराची में इस तरीके के स्पॉट्स बड़े कम हैं और एज़ यू कैन सी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं, जो अपने दोस्तों के साथ भी आए हुए हैं। तो ज़रा उनसे बात करके उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर जी, आपको किसने बताया इस जगह का? संगत हो नहीं बुझायो, दोस्तों ने बताया? हाँ। तो पहली दफा आए? हाँ, पहली दफा। कैसा लग रहा है? सही लगे तो सही है, VIP। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक ठाक फर्स्ट सर क्लास। किसने बताया आपको इस जगह का? दोस्तों ने बताया, पहली मरतबा आए हैं। तो क्या बताया लोगों ने? माहौल सही है, खाने पीने का सिस्टम अच्छा है, इसी वजह से बस। आगे कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ। दोबारा आएंगे फैमिली के साथ? हाँ इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है जी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि पहली दफ़ा आए हैं और वो सिर्फ देखने आए हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और किस किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग आ सकते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, फर्स्ट टाइम आए? नहीं, कितनी दफ़ा आ चुके हैं? मेरा घर पीछे ही है। अच्छा। 4-5 दफा आ गए। तो 4-5 दफ़ा आ चुके हो? जी। सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, कुछ रह गया है? सब ट्राई किए, बहुत सब- अच्छी हैं। हाँ, सब ट्राई कर लिया। अच्छा, पहले यहाँ पर क्या था? पहले तो मतलब बस यहाँ पार्किंग होती थी, यहाँ गाड़ियाँ होती थी और बस कुछ भी नहीं। अब बहुत चेंज हो गया है, काफ़ी मतलब सब बदल गया है। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह का जो बदलाव है वो हाँ। आप चाहते हैं कि बाकी इलाकों में भी हो?
जैसे बुखारी कमर्शियल में वैसे ही है, छोटा बुखारी वहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ उससे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ उससे ज़्यादा अच्छा है, तो रिकमेंड करेंगे आप फैमिलीज को, दोस्तों जी को? बिल्कुल, फैमिलीज भी आती है मेरी। सर पहली दफ़ा है यहाँ पर? नहीं, इस स्पॉट पे? इस मतलब जब से ये नया बना है उसके बाद पहली दफ़ा है। तो सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर जगह ही नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए। अभी तो सर हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन का तो काम। पहले होना चाहिए था बाहर, फिर ये स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपको लगता है कराची शहर में इस तरह की जैसे मकामात जी हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, मजीद होने चाहिए? मजीद होने क्यों नहीं है सर? वो होने तो इसलिए चाहिए कि लेकिन है नहीं। ये बहुत आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, यहाँ बैठ के जवाब नहीं दे सकता। हाँ ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा, आप भी पहली दफा आई हैं। अच्छा, बताया किसने कि यहीं आसपास रहते हैं? आपने बताया? ये रहती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे रहती हैं। कुछ ट्राई किया आपने यहाँ का? अभी कर रहे हैं, अभी ट्राई करिए। अच्छा, मुझे इन्वायरमेंट के बारे में बताइएगा, लोग जिस तरीके से आ रहे हैं। देखें, हमारे लोगों के लिए तो अभी बहुत ज़रूरत है उनको एजुकेट करने की, बिल्कुल इन ऐसे ही है। जगहों के लिए। क्यों खाएं या ना नीचे फेंक रहे हैं क्या? मैं सफाई के लिए बात कर रही हूँ। वैसे जगह बहुत अच्छी है और जितनी ये बनती रहेगी हमारे लोगों को अवेयरनेस आती है। अच्छा होगा कि आपके पास जो है ना इस तरह के स्पॉट्स वैसे ही कराची शहर में कम है, और कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप एक्सप्लोर करती रहती हैं या आपका घर पास है? नहीं, मेरा घर पास है और पिछले 45 इयर्स से यहाँ आ रहे हैं। इसका एक एक ईंट और एक एक पत्थर का हमें पता था। अच्छा। कि यूं यूं बना है और ये, और अब आज जो हो रहा है ये सब हमें पता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मुझे बताइए कितना टाइम लगा है इस सारे स्पॉट को तैयार होने में आपके हिसाब से? ये तो मैं ख्याल 50 साल लगे हैं शायद। जब इस काम का आगाज हुआ था मैं एक्चुअली फॉर सम रीज़न मैं सिटी में नहीं थी। 1 महीने के अंदर मैंने तो वंडर्स देख लिए यहाँ। तो मतलब वो ये वाली बात है ना कि अगर और मैं चाहें। मैं जब 7 अक्टूबर को आई हूँ तो यहाँ मैं तो हैरान हो गई। ये ट्रीज उस वक्त शायद 2 दिन बाद आई थी तो देखा ट्रीज लग रहे हैं, ये तो मैंने तो हर पॉइंट पे वीडियोस बनाई और अपने बच्चों को बाहर और अपनी फैमिली को सबको बाहर सेंड की हैं। अच्छा, हमने सुना यही है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं अभी हुआ इसका है, 50% काम रहता है। हाँ। और जब 50% काम इसका मजीद हो जाएगा तो यहाँ पर जो फैमिलीज आ रही हैं और जिस तरीके से वो बात कर भी रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ के रिहायशी जो यहाँ पर रह रहे हैं वो इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसकी अशद ज़रूरत थी और ये कराची के बेसिकली हर इलाके में होना ही चाहिए। लेकिन एक अच्छा माहौल मिले आपको, एक सेफ़ माहौल मिले आपको। और यहाँ पर जैसे हम बात भी कर रहे थे कि जब आप खाने के लिए आएँ तो जो खाना आप खाएँ वहाँ पर भी थोड़ा सा सफाई का ख्याल भी आपको रखना है, क्योंकि देखें सरकार का काम है आपको एक चीज़ अच्छी बना कर देना, उसकी मेंटेनेंस या उसको दोबारा अच्छा ही रखना जो है ये हमारी और आप ही की जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा ही लोग मौजूद हैं, तो ज़रा उनके पास चलते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर पहली दफ़ा आए आप यहाँ पर या आप पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए। किसने बताया, दोस्त ने बताया या खुद ही देख कर? नहीं, असल में हमारी करीबी बैंक है हमारे, वहाँ से पोस्टिंग है तो वहाँ से। अच्छा, मुझे बताएं इस तरह की जब हम देख रहे हैं तरक्याती काम जिस तरीके से कराची शहर में हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि ये होने चाहिए मज़ीद तेज़ी से बाकी इलाकों में भी? जी हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। कराची को डेवलप करना चाहिए, इसलिए एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है और रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो जिस तरह इसका काम होना चाहिए उस तरह हो नहीं रहा है। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि जो तो ज़ाहिर है DHA ने अपने तौर पर एक लोगों के लिए कर दिया है, लेकिन और इलाकों में भी जितनी भी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनको चाहिए कि इसको तरह से जो है ना वो पता उसके ऊपर तवज्जो दें वो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जिस तरीके से हम लोग कह रहे होते हैं, हमने देखा है कि मॉडल स्ट्रीट भी बनी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं कराची शहर में, लेकिन वो बन जाते हैं, उसके बाद जो आवाम का किरदार होता है उसको साफ रखना, हाँ देखिए ये तो वो वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। ये तो एक जो है ना शऊर आना चाहिए लोगों में। जब तक ये शऊर नहीं आएगा तो हम कैसे पता चलेगा कि हम शऊर भी आना चाहिए। और वही वाली बात है जो हम नॉर्मली कर भी रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि आपको अगर एक अच्छी जगह एक अच्छी चीज़ बना के दे दी जाए तो उसकी सफाई सुथराई का जो है वो ख्याल रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि आपका भी फर्स्ट टाइम है? नहीं, मेरी रेजिडेंस यही है, डिफेंस में ही है, यहीं पे रेजिडेंस है करीब अच्छा, में। रेजिडेंस आपकी है। सर मुझे बताएं कि कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को बनते हुए देखा है, अगर हम इस एरिया की स्पॉट की बात करें?
ये वाला तो मुझे आइडिया नहीं है, पर एक्चुअली जैसे बुखारी कमर्शियल में इन्होंने इसको आइडियलाइज़ किया ना, दैन फिर ये इस पर आए इत्तेहाद कमर्शियल पे, अब फेज 8 की तरफ मूवमेंट है, दैन फिर इसको किया है यहाँ पे। तो जो मेन कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कर सकते हैं वहाँ पे डेफिनेटली डिलीवर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, साथ ही साथ हम बाकी कराची के इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है अगर गंदगी की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है। आपको लगता है कि थोड़ा सा ये DHA से आगे भी जाना चाहिए तरक्याती काम? देखिए मेन बजट के ऊपर डिपेंड करता है, दैन एरिया क्लास डिपेंड करती है कि आप मतलब कहाँ रह रहे हैं, कितना बजट है। DHA डेफिनेटली यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करती है, इसको डिलीवर करती है। अब दूसरे एरियाज़ में टैक्स कलेक्शन रेशियो कम है, फिर यहाँ थोड़ी सी मतलब एक वो है कि जो जिस किस्म की क्लास रहती है उस हिसाब से फिर वो उसको डिलीवर करते, तो ये दूसरे एरिया में डिलीवर करना थोड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट मुश्किल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे थे। DHA फ़ेज़ 1 का ये स्पॉट है और फ़ेज़ 1 में हम लोग मौजूद हैं, और अगर चारों तरफ आप देखें तो आपको चारों तरफ जो हैं वो लोग नज़र आ रहे होंगे और लोग बात कर रहे हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए, अपने दोस्तों के साथ आए हुए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लोग शेयर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह के स्पॉट्स का होना, और जैसे आवाम भी ये बात करिए कि इस तरह के स्पॉट्स होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से आपको एक लर्निंग भी मिलती है। वो लर्निंग ये है कि जितने भी हमारे टाउन चेयरमैन हो गए, जितने भी हमारे यूनियन काउंसिल्स हो गए, अगर वो इस मॉडल को उठाएं और इनको जो है वो बाकी इलाकों में लेकर जाएं, और बाकी इलाके जहाँ पर स्पेसेस हैं, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पर डेफिनेटली बननी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी शहर की खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि साथ ही साथ लोगों को एक अच्छे स्पॉट्स भी देता है, जिससे जो है वो लोग कंफर्टेबली ज़हनी सुकून हासिल कर सके, क्योंकि ज़हनी सुकून की कराची शहर में शदीद कमी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो वहाँ पर एक चीज़ का बना दिया जाना, लेकिन वहाँ पर उसकी देखभाल करना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उस चीज़ को, उस जगह को, उस पार्क को दोबारा से जो है वो खंडर ना बनाना भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, तो वो भी हमने निभानी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, कौन सी क्लास में आप? 3 में हो। मरियम, पहली दफ़ा आए यहाँ पे या रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ही रहते हैं। यहाँ पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप आए हो कैसा लग रहा है? हम लोग एक और दफ़ा पहले आए थे, न्यू जगह थी तो हम लोग हर चीज़ ट्राई की थी, बहुत अच्छा लगा था। हम लोग इधर 2 घंटे तो रहे थे। 2 घंटे रहे थे, तो दोबारा आए हो अब? मतलब इतनी अच्छी लग गई जगह। क्या क्या खाया था पहले या आज? पहले, और अभी क्या खाने आए हो? अभी हम लोग A1 खाएंगे और चॉपिक। पहले हमने चॉपिक खाया था। कैसा लगा था वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मरियम। आपका नाम भी मरियम है? जी। दोनों मरियम है? चले जी। अच्छा, मुझे मरियम बताओ, कौन सी क्लास में? 1 में हो आप? मरियम, आप भी दूसरी दफ़ा आए हो? जी। क्या खाया है यहाँ पर पहले? पहले तो मैं बहुत छोटी थी, तो इसलिए मैंने कभी। पहले बहुत छोटे थे, आप बड़े हो गए हो। अब क्या खाने आए हो? अब पता नहीं, अब ऑर्डर कर रहे हैं। अपनी पसंद से नहीं करोगे, जो मम्मा दिला दे वही खा लोगे? अच्छा, मुझे बताओ जगह कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। फ्रेंड्स बनाए आपने नए? यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, तो कोई फ्रेंड बनाए आपने कि नहीं? बने। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर, अच्छा आप हो मानो? इस जगह के बारे में बताओ, सबसे अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पे? मुझे इधर टॉपिक सबसे अच्छी लग रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, साथ में फैमिलीज आई हुई हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर, ज़रा आप बताइएगा इस जगह के बारे में, क्या कहते हैं? अच्छा इक़दाम है DHA का? आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह। ऐसा तो पाकिस्तान में कोई जगह पे भी ऐसा नहीं है, और इतना स्मार्ट, इतनी सिक्योरिटी बाकायदा और सिस्टम के साथ, अच्छे चेयर और टेबल्स, और इतना अच्छा मौसम के साथ हम यहाँ बैठे हैं। आपने देखे ग्रीनरी वगैरह कितनी खूबसूरत इन्होंने की है, लंबे लंबे नारियल के दरख्त आपने देखे माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इसका 50% काम हुआ है, 50% काम इसका रहता है। जी जी जी। वो कब तक हो जाएगा आपके साथ? ये तकरीबन मुझे लगता है 20 दिन में तकरीबन ये काम मुकम्मल हो 20 दिन में जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। लाइटिंग रह गई है बस, और तो कुछ डाइनिंग सीटें बस, टेबल्स वगैरह। वाह जी वाह। अच्छा, खाने की क्वालिटी बताएगा, क्योंकि जगह अच्छी बन जाती है, जो खाने की क्वालिटी होती है ना वो फिर इतनी अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना, एक ही चीज़ आपको अच्छी मिल सकती है, या एम्बियंस या खाना। तो यहाँ पर खाना कैसा है? नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई कंप्लेन नहीं है, और इतना बड़ा क्राउड लेके चल रहे हैं ये लोग। तो मैंने देखा कि A1 स्नैक हो या ज़त्तार हो या ट्रॉपिक हो, उनकी सबकी क्वालिटी आप ट्राई करके देखें। मेरे ख्याल से
ऐसा ही आप भी है। मुझे बताएंगे ये कैसा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है ये तमाम तरह इंतजाम देखे जा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मजीद बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर, लोग यहाँ पर आते हैं, जी जी, आप लोगों कराची शहर में आप रहते हो तो एक आपके जहन में होता है कि अच्छा बाहर बैठे हो, कोई चोरी वोरी ना हो जाए, वो सेफ्टी के लिहाज से बताइएगा कितना सेफ है, लोग आए बैठे एंजॉय करें? भाई हम तो बस यही चाहते हैं कोई बदमज़मी ना हो, ठीक है ना, इस वजह से ही खड़े हो क्योंकि आजकल के हालात भी आपको पता है, आपके सामने है। तो बस हमारी कोशिश यही कि अच्छे से अच्छा हमारा अच्छा, कराची कितने रहे। लोग हैं आपके तकरीबन यहाँ पर? हम यहाँ तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, मज़ीद इस पे काम हो रहा है, तो हम तकरीबन 4 लोग हैं यहाँ। 4 लोग ठीक है हैं ना? यहाँ पर। अच्छा, लोगों की बताइएगा तादाद कितनी बड़ी है? बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और दिन ब दिन ये तादाद कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? ये तो ज़्यादा ही हो रही है, तकरीबन जुम्मा हफ्ता इतवार तो ज़्यादा ही रश पाँव रखने की जगह नहीं होती। ऐसा ही है बाकी जी। जो वीकेंड है और साथ ही साथ अच्छी बात है कि इस पर मज़ीद काम भी हो रहा है, और सफाई सुथराई सेफ्टी के लिहाज से बात की जाए तो भी यहाँ पर जो है वो आपको लोग नज़र आते हैं फॉर योर सेफ्टी। खाने की बात की जाए तो खाने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ इसका काम मज़ीद रहता भी है, लेकिन लोगों का कहना यही है कि 20 से 25 दिन में जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और एक ऐसा स्पॉट आपके पास हो तो फिर आपको और क्या ही चाहिए।